ओम शांति। आज बाबा के 26 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद का महत्व समझाया कि मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं। याद की यात्रा में माया के तूफान बहुत आते हैं, बार बार देहाभिमान में आ जाते हैं। देहाभिमान में आने से ही थकते हैं और देही अभिमानी बनने से सारी थकान दूर हो जाती है। याद का चार्ट धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 8 घंटा शरीर निर्वाह कर्म करो, 8 घंटा रेस्ट करो, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में याद में लगाओ। जब बाबा को याद करते हैं तो जो तूफ़ान है वो कोई मिट्टी के तूफ़ान नहीं है, वो तूफ़ान बुद्धि का भटकना है। अगर बुद्धि बार बार भटकती है तो याद का अभ्यास बढ़ाते जाओ। बाबा ने कहा वहाँ तो राम राम जपते हैं, पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं। आपको तो एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है और इसमें कोई शक नहीं कि माया भिन्न भिन्न रूप से आएगी। माया घाटा डालने की कोशिश करेगी, लेकिन ये घाटा बड़ा ज़बरदस्त है। न केवल एक जन्म के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए घाटा हो जाएगा। इसलिए बहुत शक्तिशाली बनकर याद के चार्ट को बढ़ाओ। माया बुद्धियोग भटकाती भी है, माया बाप को भुलाती भी है, लेकिन आपको याद के लिए तत्पर रहना है। अगर इस समय आप याद करेंगे तो 21 जन्मों के लिए आपकी तकदीर अच्छी बन जाएगी। और अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाबा से, पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो बाबा ने कहा वो अपनी तकदीर से भी रूठ जाते हैं। कभी ये संकल्प ना आए कि मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी मदद की। देखो शिव बाबा कितना बड़ा है, कितना निरंकारी है। ऐसे आप बच्चों को भी बहुत बहुत निरंकारी बनना है। कोई सोचते हैं जब से हम ज्ञान में चले तो हमारा ये दिवाला निकला, बीमारी आ गई। बाबा कहते ये जो बीमारी है ये भी कर्म भोग है, ये महारोगी शरीर है। अच्छा है धर्मराज के डंडों से बचे, यहाँ पर ही हिसाब चुकतू हो गया। अगर कोई ऐसा हिसाब किताब सामने आता है तो बाबा को, ज्ञान को दोष नहीं देना है, बल्कि विजयमाला में आने के लिए डिटैच होने की खूब प्रैक्टिस करनी है। देह से न्यारी में आत्मा हूँ, इतना अच्छा अभ्यास करो कि हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ें, जैसे कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाए, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। ऐसे डिटैच होने की जो प्रैक्टिस करते हैं वो विजयमाला में पिरो जाते हैं। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, किस परिस्थिति में हम क्या करें। बाबा ने कहा डरते क्यों हो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने में कल्याण है। हियर नो इविल, सी नो इविल। जो बच्चे कदम कदम पर बाबा से पूछते हैं उनके पदम जमा हो जाते हैं। यहाँ जो बाबा ने याद की यात्रा सिखाई वो बहुत सहज है। इससे आप सूर्यवंशी में ऊंच पद पा सकते हो। न केवल बैठ कर के याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते भी एक बाप की याद में रहना है। याद में ऐसा मस्त हो जाना है कि बस बाबा ही दिखाई दे। बाबा को घर में याद करो, क्योंकि घर का भी वर्षा बाबा से लेना है। बाबा के पास आई ही हैं हम वर्षा लेने के लिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा कि परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो, अपकारी पे भी उपकार करो। अगर कोई आपके पास देहाभिमान की दृष्टि से भी आता है, आप रहमदिल बन रूहानी दृष्टि का प्रयोग करो। परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करने से आप शुक्रिया के पात्र बन जाएंगे, विघ्नजीत बन जाएंगे। आपके चेहरे से अनुभवों की झलक दिखाई देनी चाहिए, खुश नसीबी की झलक दिखाई देनी चाहिए। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मुझे याद की यात्रा में मस्त व्यस्त रहना है। चलते फिरते भी एक बाबा याद रहे, देहाभिमान में आकर थकना नहीं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी, थकान दूर हो जाएगी। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? ऐसा कौन सा संस्कार है जो 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरंकारी है। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरंकारी है। इसलिए सी फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, उन्हें ही फॉलो करो। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योगयुक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जो योगयुक्त हैं, सर्विसेबल हैं, वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात की राही, अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता, आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते, अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, इसे कहा जाता सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न ज़रूर पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न जरूर पड़ेंगे, परंतु थक नहीं जाना। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अब तो पूरा घंटा कोई देते नहीं, पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटे तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ के ही याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाबा कहते धंधा धोरी करते कहाँ भी आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। धंधा धोरी करते कहीं भी आते जाते हो तो योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हो तो राम राम जपते हैं ना, यहाँ तुम्हें कुछ सिमरना नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। यहाँ कुछ सिमरना नहीं, बाबा को याद करना है। ये बाप बच्चों से बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं। इसमें तूफ़ान बहुत आएंगे, तूफ़ान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफ़ान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाबा कहते अब तो ये धंधा धोरी आदि सब क्लास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं, सब खत्म हो जाने हैं। अब तो वारिस बेहद बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा,
फिर ये होगा। बाबा कहते अब इतना टाइम नहीं, इसलिए दुनिया से मोह हटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी ही बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। देही अभिमानी बनने में आबादी अर्थात जीने का सुख प्राप्त होता है, आबाद हो जाते हैं। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। जो घाटा है वो भी बहुत बड़ा है, न केवल एक जन्म के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इसलिए बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी, टू मच में नहीं जाना चाहिए। धन की लालच नहीं रखनी, टू मच में नहीं जाना। बहुत अधिक कमाने में इतना बिजी हो जाना कि पुरुषार्थ के लिए समय नहीं, मुरली के लिए समय नहीं, योग के लिए समय नहीं, ऐसे टू मच में नहीं जाना। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती हैं, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते, फिर दोष रखते हैं। ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं, ये कभी नहीं समझना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान में आने से ऐसा हुआ। बीमारी आदि होती है तो कर्म भोग है, अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के झंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, कर्म भोग चुकतू करना है। ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते, हार्ट फेल हो जाते। ऐसी पुरानी दुनिया को बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ़ बहुत है। तुम भी जानते हो पुरानी दुनिया बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वो सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाबा कहते देह सहित जो भी पुराने संबंध हैं सबको भूल माँ में कम याद करो। देह के जो भी पुराने संबंध हैं सबसे बुद्धियोग तोड़ माँ में कम याद करो। ये दुनिया इन आँखों से देखते हो, इसको भूल जाओ। अब तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इन्हें भूत लगा, काला मुँह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार से गिर गए। पहले पहले देह अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, क्लास हडगुड बिल्कुल टूट जाते, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता। ये है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है। विकार कोई पतितपना कहा जाता। कहते बाबा हमें पतित से पावन बनाओ। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता। तुम चाहते हो मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ़ व खर्चे की तो बात ही नहीं, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं, सिर्फ याद करना है। इसको सहज योग कहते हैं। मुख से कुछ बोलना नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है, इसको सहज योग कहा जाता। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघन भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते, बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। बाबा समझाते बाबा से पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते, नशा चढ़ जाता देह अभिमान का कि मैंने इतनों को समझाया। देहंकार आने से
गिर पड़ते हैं। अच्छे से समझेंगे इस बात को। देह अभिमान में आने से गिर पड़ते हैं, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। बाबा कितना बड़ा है, कितना निरंकारी है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। कहते भी मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ा ही आता हूँ। तो बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बताते, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामानुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। अवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था बहुत मजबूत होगी। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त होगा उसकी अवस्था बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसा होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब सबको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख होकर। अंत में जब शरीर छोड़े तो हर्षित मुख होकर खुशी खुशी शरीर छोड़े। बस हम कहाँ जा रहे हैं ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं शांति बहुत है, यह रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अभी हम अपने स्वधर्म को जानते हैं कि हम शांत स्वरूप हैं। अपने स्वधर्म में बैठ जाते। कर्म के बिना कोई मनुष्य रह नहीं सकता। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म है शांत। यहाँ हम आए हैं पार्ट बचाने के लिए, वापस घर जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो, घर को याद करो। बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, सम्मुख आता हूँ ब्रह्मातन में, टेम्परेरी आता हूँ। मुझे मूल वतन में याद करो। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है, वो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाबा को नहीं भूलो, बाबा को भी नहीं भूलो, अपने घर को नहीं भूलो। बाबा को याद करने से पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाबा ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दिया, उसने ही डायरेक्शन दिया। सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामानुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी पहले शुरू की हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, प्रैक्टिकल में अब तुम सुनते हो, फिर कल्प के बाद सुनेंगे। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल। धंधा आदि भले करो परंतु हियर नो इविल। धंधा आदि करो फिर भी परहेज रखो, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सोचना। बाबा कहते हर बात में बाबा की श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब मत देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तुम बाबा के पास आओ, डरते क्यों हो? हर बात बाबा से पूछो, डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। जो कदम याद में चले जाते हैं, हर कदम में पदम होता है। तो कितनी कमाई जमा हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है विजय माला में पिरोने के लिए
शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना। बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाबा से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। मन ही मन संकल्प करना है, कभी भी हम बाबा से पढ़ाई से नहीं रूठेंगे, अर्थात बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। तो कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए, परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए। कोई परीक्षा बनकर सामने आए तो आप श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। कोई देहधारी की दृष्टि के रूप से सामने आए, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर लो। ऐसी युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। आपके संपर्क में आने वाली हर आत्मा आपका शुक्रिया मानेगी जब आप किसी के अपकार को उपकार में परिवर्तन करना सीख जाएंगे। तो स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं विघ्न जीत आत्मा हूँ। और आज की यह एक नई वीडियो भी ज़रूर देखें, कोई मिस ना करें।